कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के प्रश्नों को लेकर के, और इसमें आप देखेंगे बारीकी बारीकी से एक एक प्रश्न को अगर आप सही से समझते हैं तो बोर्ड के अक्सर क्वेश्चनों को आप डील कर पाएंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे व्याकरण का हो। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पहला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, महाशय का होता है महाशया। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ जाएगा आपको कि जब भी आप प्रश्न बनाने चलेंगे तो आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसे शब्दों को पूछेगा, तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाकर के किताब से अध्ययन कर लीजिए। दूसरी बात आता है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, तो सर्वनाम कहते हैं किसको, जो संज्ञा के बदले में आता है। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। अगर आपसे भेद पूछ ले तो संज्ञा का भेद होता है, संज्ञा का 5 भेद होता है, और अगर मूल रूप से पूछे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद क्या सब होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ से देखेंगे क्या, जो जातिवाचक होता है उसमें जाति भर का बोध होता है। जैसे कह दिया आपसे लड़का, तो लड़का कह दिया, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई खास लड़के की बात नहीं हो रही है। तो लड़का पूछे, जानवर पूछ दे, या आपसे जिससे मतलब बहुत से लोगों का बात हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका जातिवाचक। तो लड़का हुआ, जानवर हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और आता है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक आता है, तो व्यक्तिवाचक में किसी खास चीज़ का नाम हो। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, जैसे पटना है, कोई व्यक्ति है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। तो किसी खास जगह की बात हो तो वह हो जाएगा आपका क्या, व्यक्तिवाचक। चाहे नाम हो, जगह हो, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, जिससे हम क्या करेंगे, हम ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, कब केवल अनुभव के आधार पर जानेंगे, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हो गया मिठास, मिठास को आप देख नहीं सकते, बस हम अनुभव करते हैं कि मीठा है, कड़वा है। चाहे कोई ईमानदार है, तो ईमानदार भी व्यक्ति को अगर हम देखें तो देखते हैं थोड़े, किसी की ईमानदारी को हम थोड़े देखते हैं, बस हम अनुभव करते हैं कि यह आदमी चोर नहीं है, ईमानदार है। समूह की बात हो तो समूह में जैसे एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए हाट है, हाट पर ज़्यादातर लोग होता है। कोई सभा चल रहा हो तो सभा में भी ज़्यादातर लोग होता है। सेना देख लीजिए, सेना में बहुत से लोग होते हैं। तो उसके बाद देखेंगे मेला है, मेला में बहुत से लोग होता है। तो ये सब आपका समूह में होता है, इसलिए क्या होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सब समूहवाचक है। द्रव क्या होता है, द्रववाचक, तो जिसको नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रववाचक कहते हैं। जैसे कह देगा धान, पानी, घी, आटा, ये सब के सब क्या हो जाएगा, द्रववाचक, क्योंकि इस सब को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे आलू हो गया, अब ये नहीं कहिएगा कि 2 आलू गिन तो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आलू जब भी आप जाते हैं तो नाप करके लेते हैं या तौल करके लेते हैं, ना कि आप गिन करके लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका द्रववाचक। अगला प्रश्न आता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो मुझे अपनी कमाई से मतलब खुद के द्वारा, था जब कभी भी चिन्ह हो से या द्वारा, यानी कोई चीज़ जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा करण कारक। और कारक के चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे आजाजी अहो अरे, ये क्या होता है, इसका चिन्ह होता है। तो आप चिन्ह याद कर लेंगे, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य, तो ये हो जाएगा क्या, करण कारक। अगला है वाक्य से अलग रहने को क्या कहते हैं। तो वाक्य से अलग होने को क्या कहते हैं, शब्द। अब है आप भला तो जग भला, यह क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो इसमें देखेंगे क्या, जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम के जो भेद होता है वह सर्वनाम के 6 भेद होता है।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सब ये जो 6 भेद होता है उसको पढ़ लेंगे तो व्याकरण में काम आएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो सर्वनाम के 6 भेद है। अगला प्रश्न आता है, जिस शब्द से किसी के काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अगला है लड़का आया था, तो आया था तो यह हो जाएगा भूतकाल। आया था मतलब बीत गया, तो आया था वो कौन काल हो जाएगा, भूतकाल। और अगर आपसे पूछ देगा कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के हो जाएगा 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन अगर भूतकाल का पूछेगा तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नहीं याद रहे तो आप कहिएगा भूत छौ, तो छौ तो 6, तो भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। अगला है खरपर शब्द क्या है, तो तत्सम हो जाएगा। तो खरपर शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और इसी में देखेंगे जैसे अग्नि का आग हो जाता है, अग्नि, अग्नि का आग, तो अग्नि शब्द जो हो जाएगा, जो संस्कृत का शब्द है वह हो जाएगा तत्सम, तत्सम हो जाएगा। और ये आग जो हो जाएगा वह हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं और संस्कृत के शब्द को क्या कह जाते हैं, तत्सम कहते हैं। तो हम आपको व्याकरण भी अच्छा से बता रहे हैं, आप एक एक करके समझेंगे, बहुत ही बेहतर मार्क आएगा ऐसे में अगर आप पढ़ते हैं तो। अगला आता है अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अपमान में देखिए अप है, तो अप है तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसको कहते हैं, जो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग होगा तो शुरू में होगा, प्रत्यय होगा तो अंत में होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि अपमान, तो अपमान के शुरू में क्या है, अप, तो अप क्या हो जाएगा यहाँ से उपसर्ग हो जाएगा। अब है गाने वाला शब्द का प्रत्यय क्या है, तो गाने वाला अंत में, तो वाला, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला है राह भट्ट के हिरण के बच्चे के शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है, तो राह भट्ट के हिरण के बच्चे का जो अनुवादक है वह है राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। और राह भट्ट के हिरण के बच्चे के जो कवि है वह है निबियत नाम, राह भट्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर निबियत नाम, डॉक्टर निबियत नाम हो जाएगा। अगला है तुम डरना नहीं। अगला प्रश्न आता है, और इस राह भट्ट के हिरण के बच्चे में क्या होता है, एक हिरण का बच्चा रहता है जो राह भटक जाता है, तो कौन भटक गया, तो हिरण का बच्चा भटक गया। अगला है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा, तो यह कहा था हामिद ने। और हामिद किसको कहता है, तो अपनी दादी से कहता है। अपनी दादी क्या, उसकी दादी कौन थी, तो अमीना। तो अमीना से वह कहता है कि दादी तू बिल्कुल डरना नहीं। और अमीना जो रहती है वह अपने पोते हामिद को 3 पैसा दे करके भेजता है मेला देखने के लिए। रमजान ईद जाता है देखने की, तो रमज़ान के कितने रोज़ बाद ईद आता है, तो 29 रोज़ के बाद जब ईद आता है तो वह भेजता है अपने पोते को अमीना हामिद को 3 पैसा लेकर के। तो हामिद के पास रहता है 3 पैसा, और 3 पैसा लेकर के वह जाता है मेला, और मेला से वह खरीद करके लाता है, चिमटा खरीद करके लाता है। जिसमें देखेंगे यह जो पाठ है वह प्रेमचंद के द्वारा, ईदगाह जो पाठ है वह प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। और प्रेमचंद जी जो है इस पाठ में बहुत ही मार्मिक ढंग से बचपन की परिस्थिति का क्या किया गया है, उसमें वर्णन किया है कि कोई एक बच्चा है जो परेशान है, फिर भी देखेंगे इसकी हामिद जो है, हामिद के पिता की जो मृत्यु हो गई थी वह हैजा के कारण मर गया था, और माता पीली होते होते मर गई थी। लेकिन हामिद ने अपनी हार नहीं मानी, और जब जाता है मेले में तो उसका दोस्त रहता है महमूद, नूरे, उसके बाद रहता है सम्मी। तो महमूद के पास रहता है 12 पैसा, मोहसिन उसका दोस्त रहता है उसके पास रहता है 15 पैसा। और ये सब जाकर के मेला जाता है और वहाँ पर सब अपना अपना हिसाब से खरीदता है। नूरे भी रहता है, तो नूरे खरीदता है वकील। तो पूछ सकता है आपसे नूरे क्या खरीदा, तो नूरे खरीदा वकील। महमूद के पास कितना पैसा था, तो 12 पैसा। मोहसिन के पास कितना पैसा था, तो 15 पैसा। प्रेम देखेंगे हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई, तो हैजा के कारण। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र। हामिद ने क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा। कितने में खरीदा, तो 3 पैसे में खरीदा। रमज़ान के कितने रोज़ बाद ईद आई, तो यहाँ हो जाएगा 29 रोज़ बाद
ईदाई। तो आप एक एक प्रश्नों को अगर अच्छा से समझेंगे तो एक भी प्रश्न इससे बाहर होने वाला नहीं है, तो आप एक बेहतर ढंग से समझेंगे। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या क्या किया? तो गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला। तो सब बच्चे ने अपने साथ खेला। अगला है काम काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते। इस कविता की बात है। काम जो आरंभ हो जाए उसे छोड़ते नहीं, यह पाठ है करम वीर पाठ का। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हेजा के कारण। मैंने इसे पहले ही कह दिया था। अब है पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। बाल गोविंद भगत जो थे वह कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। और इन्हीं का गीत था, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, तेरी गठरी में लागा चोट बटोहिया जाग जा रहा। तो ये कबीरदास जी के जो भक्त थे, जिनको साहब मानता था, साहब मानते थे कबीरदास को कौन? बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जो थे, देखेंगे बाल गोविंद भगत अपना अन्न उपजा करके चार कोस जा करके अपनी अनाज पहुंचा दिया करते थे दरबार में, जहाँ पर मठ हुआ करता था वहाँ पर, और जो मिलता था वही खाते पीते थे बाल गोविंद भगत। और दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत देखेंगे तो एक प्रकार के गृहस्थ थे। अगर आपसे पूछेगा बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। लेकिन देखेंगे उनका जो वेशभूषा था, रामानंदी तिलक करना, कमर में भगवा रखना, उसके बाद है तुलसी का बेडोल माला पहनना, जिससे लोग इन्हें साधु साधु समझते। मतलब इसकी इनकी वेशभूषा से कोई भी समझ सकता था कि ये क्या थे? साधु थे। और बाल गोविंद भगत का उम्र जो था वह 60 से ऊपर था, 60 से ऊपर था, केस सब पक चुका था। और ये हमेशा काली कंबली ओढ़ते थे, काली कंबल ओढ़ते थे। तो अगर आपसे पूछेगा कैसा कंबल ओढ़ते थे, तो काली कंबल। जब इसका बेटा जो रहता है सुस्त बोदा, उससे शादी करते हैं, तो वह बड़ा ही सुशील पुतोह रहती है। और पुतोह जब रहती है तो उसका बेटा जब मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो वही आंगन में क्या करते रहता है? बाल गोविंद भगत गाया करता है। और जब गाता है तो वह कहते हैं उत्सव मनाने के लिए, चिंता नहीं करने के लिए। देखते हैं ना, कोई मर जाता है तो लोग उत्सव मनाते कोई थोड़े है। लेकिन बाल गोविंद भगत इतने ऊंचे उठे हुए लोग थे, क्योंकि कबीर साहब को मानते थे। और कबीर साहब जो थे, बाह्य आडंबर को, जो समाज में फैली हुई बाह्य आडंबर था, उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, जब उनका बेटा मर जाता है तो अपनी पुतोह से क्या करते हैं? आग डलवाते हैं पुतोह से। और वही उसको पुत्र वधू भी कहते थे। पुत्र वधू भी रहे तो पुत्र वधू भी आप मार सकते हैं। तो पुतोह से आग डलवाते हैं और फिर उसके भाई के साथ, भाई को बुला करके और भेजवा देते हैं। और बाल गोविंद भगत हर साल 30 से 30 कोस जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान कर करके आते हैं, जब 4-5 दिन गंगा स्नान करके आते हैं 30 कोस जा करके, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो जाती है और वो मर जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत के किसके साथ भेज दिया? तो देखिए, अभी बताए हम, भाई के साथ। आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो लेखक की माँ ने कहा। और ये देखेंगे पाठ जो है, इसमें ये पाठ सिरचन का है। सिरचन देखेंगे, सिरचन को लोग कामचोर, चटोर, बेकार, बेगार सब समझता था, लेकिन सिरचन काम करने में बड़ा ही मस्त था। और सिरचन जात का जो था वह कारीगर था। नैनू शीतल पाटी सब बनाया करता था। और जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, तो ठेस पाठ के लेखक हैं, ठेस पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। और इसी में देखेंगे जो फणीश्वरनाथ रेणु है, उनकी छोटी बहन रहती है मानू। तो मानू की ही शादी में शीतल पाटी सब बनवाना था, इसीलिए सिरचन को क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, जिसमें मानू ने ही उसको पान का बीड़ा दिया था। तो आपसे पूछ सकता है पान का बीड़ा किसने दिया? तो मानू ने दिया। अगला प्रश्न आता है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए थे? तो देखिए, अशोक और सरदार जो है वह धारण किया था पीला वस्त्र। और देखेंगे इन्होंने क्या किया, बाद में जा कर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले तो हिंदू धर्म से थे, लेकिन बाद में जा कर के वो क्या किए, बौद्ध धर्म को अपना लिए और पीला वस्त्र धारण किए। उस समय की बात है जब कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वह 4 वर्ष तक, कलिंग युद्ध लड़ा गया 4 वर्ष तक, पर कोई निर्णय नहीं हो रहा था। तो जो राजा अशोक थे, वो क्या किए,
लड़ाई की और उसके बाद उसके जो पिता था कौन, कलिंग महाराज, वो मारे गए। किसके, तो इस कलिंग महाराज की एक पुत्री थी कन्या, वह थी पद्मा। तो पद्मा क्या करती है, लड़ने के लिए आ जाती है अशोक से। तो अशोक क्या करते हैं, स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहते हैं, तो बाद में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला है, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है, तो वह थे बीमा एजेंट। तो बीमा एजेंट को देख करके जो वकील साहब थे उनका कलेजा कांपता था, क्योंकि बीमा एजेंट वाला को तर्क भरक देखते थे, इसीलिए वह उसे ईर्ष्या करता था। और ईर्ष्या की बड़ी बेटी होती है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी होती है निंदा, और निंदा की माँ हो जाएगी क्या, ईर्ष्या। तो देखेंगे जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की भाव आ जाती है वह कभी भी सुख चैन से नहीं जी पाता है। तो इसलिए कहा जाता है चिंता से अच्छा चिता होता है। चिंता से अच्छा चिता होता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ईर्ष्या करना है तो ईर्ष्या से बचने का एक ही उपाय है मानसिक अनुशासन, और इसमें लाभदायक पक्ष है प्रतिद्वंद्वता। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रतिद्वंद्वता कीजिए। प्रतिद्वंद्वता से ही आप क्या करेंगे, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी से ईर्ष्या कर करके नहीं बढ़ सकते हैं। अगला आता है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं, तो वह उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग न जाने कितनी पानी यह पहाड़ दान कर चुका है। इसमें यह कौन पाठ से है, तो यह हुंड्रू के जलप्रपात से है। और हुंड्रू के जलप्रपात में देखेंगे स्वर्ग का टुकड़ा, और स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर को कहा जाता है स्वर्ग का टुकड़ा। इसी में देखेंगे हुंड्रू के जलप्रपात में एक स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा क्या है, तो नदी है। स्वर्णरेखा नदी है जो देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसकी खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी गिरती है। और यह सब धनबाद रांची की बात है, रांची की बात है। और उसी में देखेंगे जो झरना गिरते रहता है वो 243 फीट ऊपर से क्या करते रहता है, ऊपर से नीचे गिरते रहता है। जहाँ पर जो देखिएगा तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। जब कभी हो मौका तो आप जा करके झरना को देख सकते हैं। अगला है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है, तो यह है यात्रा वृत्तांत। ठेस कहानी सिरचन का क्या है, तो सिरचन को कारीगर था और वह सिरचन तो जात का कारीगर ही था। तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक में किसने कहा, जब मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, तो यह सम्राट अशोक कहा था पद्मा के सामने। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक में जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उसी बेचारे की जिंदगी ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है, तो जो सीख मिलती है वह है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अब भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, तो पुतपत मान करके बौद्ध भिक्षु में शिष्य को मानते थे। और देखेंगे क्या इसी में होता था क्या कि जो बौद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह जिसके अंदर में 6 महाविद्यालय हुआ करता था, जिसके प्रथम आचार्य थे हरिभद्र। और हरिभद्र ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े आर्यभट्ट यहीं पर पढ़े हुए थे। उसके बाद अतीश दीपंकर जो थे वो भी यहाँ पर अतीश दीपंकर पढ़े हुए थे। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ है, तो अभी भागलपुर में है। भागलपुर में है। और भागलपुर को ही कहा जाता है अंग महाजनपद कहा जाता है। अंग महाजनपद कहा जाता है भागलपुर को कहा जाता है। जब वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा आज भी जो भागलपुर के अंदर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसको तुर्कों ने क्या किया था, विनाश कर दिया। तुर्कों ने विनाश कर दिया 13वीं शताब्दी में। जो विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में बना था, 8वीं शताब्दी में बनाया गया था धर्मपाल राजा के द्वारा। और धर्मपाल जो बनाया था वो किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे। एक प्रश्न को अगर आप गौर से समझेंगे तो बड़ा ही बेहतर ढंग से आप आसानी से बेहतर मार्क ला सकते हैं। तो जो भी बच्चा अगर अच्छा से पढ़ेगा
उसे बहुत ही बेहतर मार्क आएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हमारे स्टूडेंट्स का लगभग लगभग हर एक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसमें 95 प्लस मार्क नहीं रहता है। तो आपको भी 98 करना है, 99 करना है, 97 करना है, तो आप हमें फॉलो कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अगर मार्क चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देखिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो आप ऐसा ना हो कि दूसरों चैनल पर बेवजह के फालतू के कंटेंट देखते रहिए और अपना समय बेकार करते रहिए। हम नहीं कहेंगे कि आप किसी और का नहीं देखिए, आप जा कर के देखिए, पर आपको पता लग जाएगा कि एक प्रश्नों के लिए आपको कितना से कितना वक्त को बर्बाद करेगा, ये आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपका समय बहुत ही बेशकीमती होता है, बहुत ही कीमत होता है आपके समय का। इसलिए आप अपने समय का कद्र समझिए, क्योंकि 1-2 प्रश्न 5 प्रश्न पढ़ कर के और आप अपना समय वेस्ट कीजिएगा कहीं ऑनलाइन पर, ये आपके लिए बहुत ही ख़राब है। इसीलिए आप अपने समय को कद्र कीजिए और एक बेहतर तरीक़ा से मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप इतना विश्वास करिए। और अगर आपको नहीं देखना है तो नहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ देखबे कीजिए, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक अगर हम आपको बता दें, अगर आप सही में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा। और आप देख सकते हैं कि इससे कहीं भी बेहतर ढंग से कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा। इसलिए आप जा कर के देखिए, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप यहाँ पर आइएगा। और कहीं पर अपना समय न बर्बाद कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दीदी का डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? तो उसकी जो बहन थी संजू की बहन थी मंजू उसकी दीदी थी, और उसी ने उसकी जादू दिखाया, तो वह उसकी जादू से वह पूरा ही खुश हो गई थी। और उसमें वह विज्ञान के चमत्कार के बारे में दिखा रही थी उसकी बहन। उसी की बहन थी जो एक खेल के स्कूल के प्रतियोगिता में गई थी, तो उसके सामने रिक्शा वाला जो रहता है वह छींक देता है। रिक्शा वाला जब छींक देता है तो वह उसकी दादी कहती है नहीं जाने के लिए, लेकिन फिर भी मंजू क्या करती है, वह जाती है। और ये मंजू की जो बहन रहती है संजू, जो कक्षा में देखेंगे बड़ा ही हंसमुख लड़की थी। हमेशा उसको किताब पढ़ने का शौक़ रहता था। जब भी वह अपना जन्मदिन मनाती थी तो किताबें वह लेती थी, तो बहुत ही उसके पास किताब हो गया था। तो वो लड़की बड़ा ही हंसमुख थी, पढ़ने का उसको किताब पढ़ने का शौक़ रहता था। और इसी में एक तोता चान कहानी की लड़की की एक कहानी है, जो बनमौजी लड़की थी। 6 डिब्बे वाले स्कूल में पढ़ा करती थी, रेलवे वाला में। तो तोता चान जो लड़की थी वह कहाँ की कहानी है, तो ये जापान की कहानी का वर्णन है। अगला देखेंगे च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च देखेंगे तो च का हो जाएगा तालु। तो आपसे कहेगा कंठ का क ख किससे होता है, तो क ख ग घ जो भी होता है ये सब, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है तो यह होता है कंठ से। च छ का जो भी होगा च छ ज झ, यह हो जाएगा तालु से। उसके बाद ट ठ है ट ठ ड ढ, ये हो जाएगा मूर्धा से। उसके बाद है त थ, ये हो जाएगा दंत से। और प फ का जितना भी अक्षर है प फ ब भ म, ये सब के सब हो जाएगा ओष्ठ से। तो हम पूरा नहीं लिखते हैं, आपके समय की वजह से आप पूरा लिख करके समझिएगा कि ट ठ का मूर्धा हो जाएगा, त थ का दंत हो जाएगा, प फ का ओष्ठ हो जाएगा, क ख का कंठ हो जाएगा, च छ का जो भी अक्षर है उसका तालु हो जाएगा। तो आप उच्चारण स्थान याद कर लेंगे तो पूरा उच्चारण स्थान भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, इसको पूरा अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका 99% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इस तौर तरीका से पढ़िए, क्योंकि कहीं पर जाकर के उजूल फुजूल क्वेश्चन देखिएगा, टाइम पास करिएगा, इससे कुछ नहीं होता है। बस आप विश्वास कर करके एक सही तौर तरीका से पढ़िए, आप बेहतर मार्क लाएंगे। अगला है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महर्षि का होता है महाजोड़ ऋषि महर्षि। अगला है अशुद्ध शब्द। देखिए तो शुद्ध अशुद्ध आप इतना दिन से पढ़ते हैं, अशुद्ध इसमें व्यावसायिक है, क्योंकि व्यावसायिक ठीक से नहीं लिखा गया, तो अशुद्ध शुद्ध तो शब्द आप समझ जाएंगे। अब है सर्दी शब्द कौन सा, सर्दी को आप अनुभव करते हैं, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। हमने पीछे ही सब व्यक्तिवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक सबको समझा दिया है। अगला है मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मार्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। सभा जैसे सभा दे दिया, तो ये सब हो जाएगा आपका
स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखिए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को कैसे जानेंगे। जैसे आंसू दे दिया, प्राण दे दिया, दूध दे दिया, दही दे दिया, तो ये सब के सब क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्दों को भी अगर आप जानेंगे तो अच्छा से आप मार्क उठा सकते हैं, कहीं बेहतर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है वह जन्म का भिखारी। इस वाक्य में का कारक कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पर देखेंगे वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है। तो यहाँ पर वह जन्म का भिखारी इस वाक्य से का किस कारक की मतलब बता रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा वह, तो जन्म से की बात की गई है तो वह हो जाएगा करण कारक। अगला है कौन रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन रो रहा है, तो कौन पूछ रहा है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या, कैसे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, तो ये पूछने की बात हो तो वह हो जाएगा प्रश्नवाचक। और अगर आप सर्वनाम को पढ़ेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होता है, सर्वनाम के एक एक करके अगर चाहते हैं तो आप अगर पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद को तो आप आसानी से समझ जाएंगे कौन क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर आपको व्याकरण पर वीडियो चाहिए एक, कि व्याकरण पूरा सर एक वीडियो बना करके डाल दीजिए, तो हम व्याकरण का भी 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत पूरे व्याकरण को डाल देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, व्याकरण से भी कोई दिक्कत ना होगा। अगला प्रश्न आता है वह जाएगा। तो वह जाएगा हो जाएगा तो भविष्य में जाएगा, तो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इसका वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है तनु शब्द में प्रत्यय क्या है? तनु, तो उ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। अपढ़ शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अपढ़ में अ है तो उपसर्ग अ हो गया। तो जिंदा है के लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है। ईदगाह में क्या है? तो बचपन की परिस्थिति की बात है। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही। इस कविता की पंक्ति क्या है? तो यह पाठ है करमवीर का। जब जाड़ा आता है तो बालवीन भगत क्या ओढ़े रहते हैं? तो हमने पहले ही बताया है, काली कमली ओढ़े रहता है। गर्मी में किनकी संज्ञा उभस भरी शाम की होती है? तो ये बाल गोविंद भगत पाठ की ही बात है। जब शाम के समय होता था तो बाल गोविंद भगत जा कर के और अपने भक्त मंडली के साथ सबके साथ क्या करते थे? गीत गाया करते थे बैठ कर के। और अबरक और कोयला खदानों की चर्चा है, किस पाठ से है? तो हुंडरू के जल प्रपात से है। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर जिलों में होकर कहाँ से गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी, हमने पहले ही बता दिया। बाल गोविंद भगत के दोहे कितने तरह के होते हैं? तो बिहारी के दोहे कितने तरह के हैं? तो उसमें 3 तरह के दोहे हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन का। सिरचन को ही समझता था, कामचोर चटोर इसको समझता था। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा है? तो काट कर परोसती है, यह बात कहा था सिरचन ने। और सिरचन ने ही क्या किया था? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था, बेइज्जती कर दिया था। तो सिरचन देखेंगे मानू को अपना शीतल पाटी स्टेशन पर जाकर के जब बिदागरी होता है पहुंचाने के लिए चला जाता है। उसी बीच में चाची से थोड़ा झटपट हो जाता है दूसरे दिन, जब अच्छा से बना रहा था उसी समय। अगला है तू जिंदा है। तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तो वह कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात करते हैं। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो वह हो जाएगा करमवीर। अब बड़े न हो जाए गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई, और कहत धथुरो सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, यह किस पाठ का है? तो बिहारी के दोहे पाठ से हो जाएगा। अगला पाठ है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो बिहारी के दोहे में धथुरा और सोना का किया गया है। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत की बात किस कविता में किया गया है? तो बच्चे की दुआ में किया गया है। कबीर के पदों की महत्ता अर्थ खासतौर पर उल्लेखनीय है। भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, वह समकालीन समय से है। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार है, तो पीपर के है गोपाल सिंह नेपाली। और पीपल देखेंगे एक प्रकार के जो गोपाल सिंह नेपाली है वह छायावादी कवि है। जो गोपाल सिंह नेपाली जो है वह क्या है? छायावादी कवि है, जिसमें पेड़ की चर्चा है। और कौन कविता वंचित लोगों की समृद्ध अवधारणा की बात करता है? तो वह हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ। और खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक है अरुण कमल। जिसे किसे वीर शिवाजी की कहानी जवान थी? तो वह लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई को ही बचपन में मनु भी कहा जाता था। और जो रानी लक्ष्मीबाई है उसको शिवाजी की बात याद थी। नाना के संग यह खेलती थी, नाना के साथ यह पढ़ती थी, नाना साहब थे उनसे के साथ। और देखेंगे कि हीरोज से लड़ाई किए थे। अगला है सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली कहाँ छिपा लेते हैं? तो वह अपनी कांख में धर लेते हैं, जो कृष्ण भगवान को देने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो राजा थे वह द्वारका के थे, द्वारका में वो वहीं पर वो रहते थे। अगला है
चिंता को लोग क्या कहते हैं, तो चिता। ये पहले ही हमने कवर कर दिया है। बाजार की मखिया को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह बात किसने कहा है, तो यह बात नीत्शे ने कहा है। और नीत्शे और एक ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही कहा है कि तुम्हारी भलाई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, तो जिसकी जो तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी आपने भलाई की है, यह कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात करने की बात किसने कहा है, तो ये बात कहा है कबीरदास ने। कबीरदास ने ही कहा है कि लोगों को अब ईश्वर के अपने अंदर ढूंढने की प्रयास करना चाहिए। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय कौन था, तो अंग महाजनपद भागलपुर को कहा जाता है, हमने पहले ही बता दिया है। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया, तो उसका भैया ने ही बनाया था। और भैया जो बनाया था वह आलू और मटर का सब्जी बनाता है। आलू और मटर का सब्जी बनाता है जिसमें नमक नहीं दिया हुआ रहता है, ये बात कहता है। जिसमें देखेंगे जो नीलू लड़की रहती है कक्षा में, नीलू लड़की जिसकी शादी होने वाला रहती है, वह कक्षा में अव्वल आया करती है। अव्वल और मतलब प्रथम आया करती है अपनी कक्षा में। जिसकी शादी होने का रहता है तो हाथ पीले होने की बात रहती है, तो सबको लड़की सबको चिंता होने लगती है, संजू को भी। अगला है, च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च हो जाएगा तालु। महेंद्र का संधि विच्छेद, तो महेंद्र तो मही जोड़ इंद्र हो जाएगा। अशुद्ध है तो अशुद्ध, शुद्ध तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन अशुद्ध होगा कौन शुद्ध होगा। गंगा कौन सा है, तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, गंगा खास है। तो मित्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मित्र हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जिंदगी हो पर मेरे परवाने सूरत या रब पंक्ति किस पाठ से है, तो यह पाठ जो है वह बच्चे की दुआ पाठ से है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे बार बार तो अपनी समझ में आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दास्ता का सक्रिय सदस्य कौन था, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म देखिएगा 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी माँ का नाम था राम दुलारी और पिता का नाम था गोकुल ठाकुर। और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और पत्नी का नाम था फुलेश्वरी। तो फुलेश्वरी इनकी पत्नी का नाम था। अब देखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वह समस्तीपुर के पितोजिया गांव में हुआ था। समस्तीपुर के पितोजिया गांव में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम स्पीड की वजह से आपका थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहे हैं। हम बोल देते हैं, हमारी आवाज़ों हमारी बातों को सुनिए, न कि मैं क्योंकि लिखने में मुझे सब वक्त लगता है और बोलने में वक्त नहीं लगता। इसलिए आप थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे कि आप लिखावट पर नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अगर लिखने पर ध्यान दूंगा तो थोड़ा वक्त आपको ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर लगे कि लिख करके भी बताइए सर अच्छा से, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिख करके भी बताऊँगा। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, बस बात आपको याद रहनी चाहिए। तो समस्तीपुर के पितोजिया गांव में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। जब 6 साल के थे तो इनको सरकारी विद्यालय में नाम लिखा दिया जाता है। इनको तैरने का शौक़ रहता है, घूमने का शौक़ रहता है, गाय चराने का शौक़ रहता है। ये विधायक बन गए तो भी डफली बजाया करते थे। डफली जैसे देखते हैं ना होली समय बजाता है, तो डफली होली के समय में भी ये बजाया करते थे। लेकिन बाद में इनको मन नहीं लगा पढ़ाई लिखाई में। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। और जब गुलाम था तो उन्होंने क्या किया था, आज़ाद दास्ता जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठित की गई थी उसमें शामिल हो गए। तो इनको जेल हो जाता है। तो पहले नंबर जेल इसको ले जाया जाता है दरभंगा के जेल में किया जाता है। फिर वहीं से इनको फिर भागलपुर लेके जाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, देखिए, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया, तो इसको दरभंगा के जेल में डाला गया। झांसी की रानी कविता में ओजपूर्ण साक्षात्कार क्या है, तो जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से है। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे भी गति पानी थी, किस कविता की है, तो झांसी की रानी की है। लेखक बेढब बनारसी कितने रसगुल्ले खा गए, तो 6 रसगुल्ले। देखिए, बेढब बनारसी जो थे 6 रसगुल्ले खा गए। 35 साल के थे बेढब बनारसी, तब तक उनको कोई बीमारी नहीं हुई थी, कभी बुखार भी नहीं लगा था। तो ये हॉकी खेल करके आते हैं, और जब हॉकी खेल करके आते हैं तब जा कर के इनको क्या होता है, थोड़ा सा मन होता है कि बैठे, कि उनकी पत्नियां आ जाती है और कहती है कि जाएंगे सिनेमा देखने के लिए। और सिनेमा देखने की बात करते हैं कि तब ये क्या करते हैं, इनको खाने की बात कर देते हैं। तो खाने के लिए आते हैं तो 6 गो रसगुल्ला मार देते हैं, 12 गो पूड़ी आधा पाव मलाई, 6 गो रसगुल्ला 12 गो पूड़ी और
आधा पाव मलाई क्या करते हैं, ठूस लेते हैं खाना खाने के बावजूद भी, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। रात्रि में 3 बजे भोर में क्या होता है, इनको दर्द होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब 3 बजे भोर में इनको दर्द होना शुरू हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक बेढा बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो देखिए नींद खुलता है 3 बजे। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। आगे चना गुरु जी दिए थे। उस यह पंक्ति किस पाठ की है? तो कृष्ण की है। उक्ति किनकी है? तो कृष्ण, मतलब कृष्ण जी समझाते हैं। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया था? तो वह हिरन का बच्चा भटक गया था। खानदान शब्द का विशेषण क्या है? तो खानदानी। रोगग्रस्त शब्द का कौन समास है? तो रोगग्रस्त हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब देखिए समास का कहिएगा तो समास से याद रखिए छमास, छमास तो छमास। तो समास का जो भेद होता है वह 6 होता है। तत्पुरुष होता है कर्मधारय बहुविधि द्वंद्व द्विगु। तो ये इसका आप भेद याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो हमने बोल ही दिया कि व्याकरण पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है नौका शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पर्यायवाची शब्द है नाव है, तो आप पर्यायवाची याद कीजिए। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कुछ न सुनना। शकुन शब्द का विलोम क्या है? तो वह हो जाएगा अपशकुन। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत ही थोड़ा। तो जैसे देखते हैं ऊँट को मुंह में जीरा डाल दिएगा तो उसको उससे क्या कितना क्या कुछ होने वाला है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो वह है जिज्ञासा। चरण कमल शब्द कौन समास है? तो यह हो जाएगा आपका चरण कमल कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ द्वंद्व समास का पूछ लेगा तो जैसे रात दिन दे दिया, रात दिन सुबह शाम, तो ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर पंचवटी दे दिया, पंचवटी तो शुरू में देख रहे हैं ना 5 है। अगर दे देगा एक एक तो एक एक, तो संख्या शुरू में रहेगा तो वह हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और रात दिन सुबह शाम चाचा चाची ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला है ओष्ठ शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। शिव शब्द का विशेषण क्या है? तो शिव शैव हो जाएगा। दया का विशेषण क्या है? तो यह हो जाएगा दया से दयालु विशेषण हो जाएगा। यथार्थ शब्द कौन सा समास है? तो यथार्थ हो जाएगा अवयवी भाव समास। और अवयवी भाव जैसे दे देगा यथासंभव, यथासंभव, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? यथा। तो यह हो जाएगा आपका क्या? अवयवी भाव समास। जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो यह हो जाएगा क्रिया पदबंध। और पदबंध का भेद पूछे तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पुलाव बहुत लजीज है। आप पूरा वाक्य पढ़ करके देखेंगे आपको दिखाई देता ही होगा। अगला है निम्न में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखिए वाक्य के 3 गो भेद होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य। एक होता है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य जो मैं जाता हूँ ये सरल वाक्य या मिश्र वाक्य उससे थोड़ा बढ़ जाता है। संयुक्त वाक्य होता है पूरे वाक्यों को जोड़ करके। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहता है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। देखिए तो वाक्यों को जोड़ करके मिला गया है, तो यही हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा बेटी। अगला है अवनति शब्द का विलोम। तो आप पर्यायवाची विलोम याद कीजिएगा। तो अवनति का हो जाता है उन्नति। खाने की इच्छा का अर्थ क्या होता है? तो वह बुभुक्षा हो जाएगा। मुँह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह मुँह उतरना यानी उदास होना। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्गम का हो जाएगा उत जोड़ गम हो जाएगा। अब संधि विच्छेद देखेंगे तो संधि विच्छेद अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो संधि विच्छेद पढ़ लेंगे। संधि जो होता है संधि के 3 भेद होता है। संधि के कितने भेद? 3 भेद होता है। अगर संधि है तो संधि नहीं याद रहे तो संधि को आप समझिए संधि तो समधि, और समधि में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। इसलिए संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। और संधि के जो 3 भेद है वह होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि और स्वर संधि के भी भेद पूछे तो स्वर संधि के 5 भेद होता है। तो ये आप व्याकरण को जो अच्छा से कंठस्थ करेंगे और किताब को अच्छा से कंठस्थ कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। तो आपको व्याकरण का वीडियो चाहिए और चैप्टर के अगर एक एक ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमने लगभग एक चैप्टर से लेकर के 19 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव को सारे को लगभग कवर कर दिया है एक एक करके।
तो अगर आप ऑब्जेक्टिव चाहिए हिंदी का तो आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी से एक एक वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखिए, मैथ का भी वीडियो हमने उसमें डाल दिया है। मैथ की कोई और चैप्टर में दिक्कत हो तो आप वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो हेल्प कर देंगे। उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th का कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 12th में अगर आपको 12th से कोई प्रकार की परेशानी है तो आप 12th का बोल सकते हैं। अब किसी भी विषय का हो, सिर्फ आप कॉमर्स को छोड़ करके, कॉमर्स को छोड़ देंगे, कॉमर्स को छोड़ करके अगर आपको किसी भी विषय में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर करके बताइएगा, हम आपका वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और जो स्टूडेंट कमज़ोर है उसे यह वीडियो शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि गरीब बच्चा अपना जीवन बेहतर कर सके और आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। और आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, एक बहुत बेहतर सा, कि आप कैसे डिमोटिवेट ना होंगे और बेहतर से तैयारी कर पाएंगे। आपने वीडियो को पूरा सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।